हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो तारे धरती से 200 प्रकाश वर्ष दूर हैं और उनके बीच की दूरी 3 × 10⁸ किलोमीटर है। तो तारों को मिलाने वाली दिशा धरती से तारों की ओर की दिशा के लंबवत है। तो तारों के बीच का कोणीय अंतर निकालें, अर्थात हमें कोणीय अंतर ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण लिखते हैं, जिसका हम प्रश्न को हल करने में उपयोग करेंगे। मुख्य उदाहरण तो हमारी एक तो ये हो जाएगी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई की दूरी के समान होता है, अर्थात दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा। अब प्रकाश की चाल तो सभी को पता है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा समय एक वर्ष में समय होता है 365 दिन। अब हमें समय सेकंड में लिखना है तो इसको सेकंड में बदलेंगे। तो 365 में दिन, एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ गया? मीटर प्रति सेकंड में। अगर हम इसको किलोमीटर में लिखें तो हम लिखेंगे इसको 3 × 10⁸ 8 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 10⁻³ किलोमीटर पर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे समय किस में है? यहाँ पे सेकंड में था, तो इस सेकंड से ये सेकंड तो कट जाएगा, तो इस किस में आ जाएगा? दूरी किलोमीटर में आ गई। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रकाश वर्ष की दूरी किलोमीटर में आ गई। तथा हम एक और बात करते हैं कि कोणीय अंतर जो है, मान लो कि कोई वस्तु है। अब और ये वर्त कोई वस्तु है जो वर्त के केंद्र पर है। ठीक है, और ये दो वस्तुएं जो इस वर्त की किस पे हैं? परिधि पर स्थित हैं। अब इन दोनों के मध्य का जो कोणीय अंतर है, इन दोनों के मध्य का जो कोणीय अंतर थीटा है, वह बराबर होता है कोणीय अंतर थीटा है जो है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे भी वस्तु थी, तो इन दोनों के बीच का कोणीय अंतर कितना है? थीटा। अब चूंकि ये यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी क्योंकि परिधि पर स्थित है, तो ये त्रिज्या है।
तथा ये चाप है। तो मैंने कोणीय अंतर लिख लिया कि कोणीय अंतर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु पर अगर ऐसे लाइन खींचे तो ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अर्थात ये इसके लंब होते और ये इसके भी लंब होते। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि ये हमारे दो तारे हैं। एक, एक तारा है तथा ये यहाँ पे दूसरा तारा है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी की इससे दूरी तथा इस पृथ्वी की इस तारे से दूरी कितनी दी हुई है? 200 प्रकाश वर्ष। और ये भी कितनी दी हुई है? 200 प्रकाश वर्ष। तथा इन दोनों तारों के मध्य की दूरी जो दी गई है वह है 3 × 10 की घात 8 किलोमीटर। 3 × 10 की घात 8 किलोमीटर। अब हम ध्यान दें तो हमें यह भी दिया गया है कि जो इन दोनों को मिलाने वाली दिशा है वो पृथ्वी और इसको मिलाने वाली दिशा के कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे है। लंबवत है ऐसा दिया गया है। अर्थात ये हमारे कोणीय अंतर वाली कंडीशन को सेटेबल संतुष्ट कर रहे हैं कि ये दोनों ये इसके और इसके बीच लंब है। इसके और इसके बीच का कोण 90 डिग्री है अर्थात ये लंब है। तो मान सकते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये वृत्त की क्या है? परिधि है। अर्थात ये दोनों बिंदु किस पर हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र है तो इनके मध्य का जो कोणीय अंतर थीटा है, कोणीय अंतर थीटा, कोणीय अंतर को मैं किससे लिख रहा हूँ? थीटा से। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। अब जब हमारे चाप का जो मान है वह कितना है? 3 × 10 की घात 8 किलोमीटर। ये यहाँ पे देखो क्योंकि परिधि पर स्थित है तो 90 डिग्री का कोण है तो हमने क्या माना कि ये एक चाप है। तो हमारा चाप बराबर हो गया। और त्रिज्या तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 200 प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? कितने किलोमीटर होते हैं? ये हमने अभी मूल अवधारणा में लिखा था। तो ये होते हैं 3 × 10 की घात 8। इन सबको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10 की घात 8 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 ये तो मीटर में हो गया। और जब हमने इसको किलोमीटर में बदला तो 10 की घात -3 ये किस में आ गया? किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर से तो यहाँ का किलोमीटर कट जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे कोणीय अंतर का मान आएगा, कोणीय अंतर का मान आएगा 1.5855 इंटू 10 की घात -7। और ये हमारा कोण किस में आया? रेडियन में। अगर हम इसको डिग्री में बदलते हैं या करके अगर हम इसको डिग्री में लिखना चाहें तो थीटा बराबर आएगा 1.5855 इंटू 10 की घात -7 इंटू
180 बटे पाई, तो हमारा आएगा 9.08 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री, जो कि हमारा कोणीय अंतर हो जाएगा। और हमसे प्रश्न में कोणीय अंतर ही पूछा था, अर्थात हमारे कोणीय अंतर का मान डिग्री में हो जाएगा 9.084 इंटू 10⁻6 डिग्री, तथा जो रेडियन में होगा वो कोणीय अंतर थीटा बराबर हो जाएगा 1.5855 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।